नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी कि ORF किया जाना है, तो ORF के लिए आपको 16 अगस्त 2025 को 2 बजे तक सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी थी। उसके बाद कुछ साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि डेट निकल गई है, हम मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, मैपिंग चल रही है, आप वापस से जाके चेक करें। इजीली आपका जो है विषय अध्यापक मैपिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग इजीली चल रही है, कोई इसके अंदर इशू नहीं आ रहा है। मैंने अभी जाकर के चेक किया है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो मैं पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं किस तरीके से अपन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करेंगे। अपन स्कूल लॉगिन करेंगे दोस्तों। स्कूल लॉगिन के अंदर आपको परिणाम टैब के अंदर जाना है। रिजल्ट टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ रिजल्ट एंट्रीज वाले ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको विषय अध्यापक मैपिंग मिल रही है और यहाँ से आप सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग कर सकते हैं और कर लेनी है। कम से कम हिंदी का टीचर तो मैप कर ही देना है, क्योंकि ORF के अंदर मौखिक धारा प्रवाह जो पठन अभिक्रिया चलानी है उसके अंदर आपको सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी होगी। ठीक है, यहाँ से आप दो चीज़ें हैं फॉर रेमिडिएशन, इसके अंदर आप केवल चेक कर सकते हैं कि रेमिडिएशन के लिए किस किस टीचर को मैप कर रखा है। अगर आपके उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें किस किस टीचर को कौन कौन सब्जेक्ट के लिए मैप कर रखा है वो यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो आपको मैपिंग करनी है वो ये वाली नहीं करनी है, ये नॉन करेक्शनेबल है, इसमें करेक्शन नहीं चल रहा है क्योंकि रेमिडिएशन ही बंद है। आप फॉर ऑल क्लासेस पर क्लिक कर लेंगे। फॉर ऑल क्लासेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी क्लासेज यहाँ पर खुल के आ जाएगी। सेशन 2025-26 रखें एंड यू हैव टू क्लास सेलेक्ट द क्लास। कोई सी भी एक क्लास सेलेक्ट कर ले, मान लीजिए मैंने 5 कर ली है ना। सेक्शन कर लेते हैं इसके अंदर A, या अभी जैसे क्लास 3 के अंदर करना है 3 ही लेकर के मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अपन इस तरीके से क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करोगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रखी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर करेक्शन भी कर सकते हैं। मान लीजिए टीचर नहीं अवेलेबल है तो NA कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी जिन्होंने अभी तक की नहीं है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करी ही नहीं है, उनको किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। एक बार ये जो चक्कर चल रहा है ये चक्कर चलता बंद हो जाए। देखो मैंने NA किया तो NA इसके अंदर सेव हो गया। मैं फिलहाल इसको यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि कैंसिल कर देता हूँ। मैं अब एक फ्रेश क्लास की आपको जो है सब्जेक्ट टीचर मैप करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बाकी आपके कमेंट से लाडो योजना से संबंधित कमेंट था कि सर जो 2 संतान वाला शपथ पत्र है वो देना है। अब संतान 2 से ज़्यादा है तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो रूल हट चुका है। अब 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 छोरियाँ हैं तो भी लाडो योजना का फायदा मिल रहा है, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने क्लास 5 कर ली है, A कर लिया और गो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप केवल हिंदी ना करें, कोशिश करें कि सारी सब्जेक्ट यहाँ से एक ही साथ मैप कर दें। किस तरीके से करेंगे, आपको इसको स्क्रॉल अप करना है और उसके बाद में हिंदी में कौन टीचर पढ़ा रहा है वर्किंग पे क्लिक करेंगे। आप जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए ये तो आपके वहाँ पे भी घूमता होगा, है ना। 60 Mbps की स्पीड पे घूम रहा है तो फिर उधर तो घूमता ही होगा। वर्किंग, यहाँ वर्किंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सेलेक्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 3 टीचर आपके सामने खुल के आ रहे हैं क्योंकि स्कूल में 3 ही है। बाकी जितने भी टीचर होंगे सबके नाम खुल के आ जाएंगे। अब हिंदी सब्जेक्ट जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस पर आपको उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट टीचर कक्षा 5 के अंदर हिंदी का टीचर मैप हो चुका है ना। इसको अपन को अपडेट करना पड़ेगा, लास्ट में सेव भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा स्लो चल रहा है। एक ये आया था जो शिक्षक सम्मान प्रमाण पत्र जो भर रहे हैं, शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें एक शिक्षक साथी ने पूछा था कि NMMS के अंदर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उसमें एंट्री डाल सकते हैं क्या। बिल्कुल डाल सकते हैं सर, है ना, बिल्कुल उसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर टीचर टाइप 1 में हमने वर्किंग किया, टीचर का नाम सेलेक्ट कर लिया। अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो NA पे क्लिक करना है। ठीक है, अब टीचर टाइप 2 में आपको क्या करना है, NA पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपका जो हिंदी का टीचर टाइप 1 था वो हमने सेलेक्ट कर लिया और टीचर टाइप 2 जो है उसको हमने NA कर दिया, है ना। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर नहीं है और आपने संविदा पर दूसरा टीचर रख रखा है, तो फर्स्ट वाले टीचर को टीचर टाइप 1 को आप NA कर देंगे और टीचर टाइप 2 में जाकर के वर्किंग करके उस टीचर का नाम अगर उसमें खुल रहा है तो सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं है तो बाकी दोनों में NA कर सकते हैं। ये हो गया हिंदी। इसी तरीके से आपको सारी सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है। यहाँ से ये जितनी भी सब्जेक्ट खुल रही है लाइक इंग्लिश,
और शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन आज से चलने थे, लेकिन आज मैंने स्टाफ लॉगिन पे जाके चेक किया, अभी उसके अंदर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और बाकी लाडो योजना के फॉर्म चल ही रहे हैं और आपको फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी ही है, जिला रैंकिंग भरना ही है ना। ये काम जो है आपको हमेशा करने हैं। अब यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो बाकी के अभी क्या बता रहा है कि बाकी के भी आप सेलेक्ट करेंगे तब जा करके हम क्या करेंगे, इनको सेव करेंगे। तो यानी कि मुझे ये सारे के सारे एक साथ करने पड़ेंगे तब। तो देखिए साथियों, उसी तरीके से हमने जैसे हिंदी का किया, इंग्लिश का किया, वैसे ही मैथमेटिक्स, ईवीएस और ये बाकी सारी सब्जेक्ट हमने टीचर मैप कर दिया है। आपको अनिवार्य रूप से इधर में से और इधर में से किसी न किसी एक बटन को आपको सेलेक्ट करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सेव नहीं हो पाएगा। टीचर टाइप 1 को मैंने वर्किंग कर दिया और टीचर सेलेक्ट कर दिया, और टीचर टाइप 2 को मैंने एन कर दिया, और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह से सिंपली आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जो है हो चुकी है। तो मैपिंग चल रही है, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप बताएं कमेंट में, है ना। अब यहाँ पर YT स्टूडियो नहीं खुल रहा है, बाकी मैं सारी कमेंट्स एक जगह लेके आपको मतलब उसके जो है जवाब दे देता। बाकी वीडियोस कौन कौन से अपलोड कर रखे हैं तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए शिक्षक सम्मान समारोह के फॉर्म चल रहे हैं, आपको भरना है। ये वीडियो मैंने डाल रखा है। स्वतंत्रता दिवस पर ये शपथ लेनी थी, वो नहीं ली भी है, चल जाएगा। और यहाँ पर आपको ORF कैसे करना है, कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। लाडो फॉर्म की क्या प्रोसेस रहने वाली है, विद्यार्थियों का EP, GP, FP कैसे कंप्लीट करना है। इसमें बहुत सारे साथियों की दिक्कत है कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही, नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। अभी का मतलब नेक्स्ट किसी वीडियो में। या जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस, ये सारे आपके काम के वीडियो इस चैनल पर पड़े हैं, तो जाकर के विजिट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।